शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर, कल पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, उसे लेकर के 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 1 साल के कार्यकाल की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। कल हरियाणा की नायब सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। नायब सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो रहा है। पंचकूला में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे 1 साल के कार्यकाल के बारे में। और क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी टर्म की सरकार है लगातार, और तीसरे टर्म की सरकार का भी 1 साल पूरा हो रहा है, तो इस उपलक्ष्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। क्योंकि जो वादे पूरे किए गए हैं, जिन वादों पर काम चल रहा है, जो वादे पूरे होने वाले हैं, उन तमाम सवालों के जवाब यहां पर देते हुए नजर आएंगे। किस रफ्तार के साथ काम चल रहा है प्रदेश में, तमाम विकास कार्यों को लेकर के भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल पंचकूला में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से की जाएगी। 1 साल के कार्यकाल की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। कल हरियाणा की नायब सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। प्रदीप शौकत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कल मुख्यमंत्री नायब सैनी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से 1 वर्ष जो पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हरियाणा के अंदर हो गया, उसको लेकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर। सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम जानकारी वहां पर देंगे। वो किस तरीके की उपलब्धियां जो सरकार की रही हैं, क्या कुछ काम काज जो धरातल के ऊपर उतारा गया 1 साल के अंदर, वो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देंगे। क्योंकि कई योजनाओं को भी जो लागू कर दिया है, जिनका ऐलान किया गया था घोषणा पत्र के अंदर, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, तो तमाम कह सकते हैं कि योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल जो है जानकारी देंगे। क्योंकि 1 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो ऐसे में 1 वर्ष के अंदर जो कुछ सरकार की तरफ से कार्य किए गए हैं धरातल पर, उनको लेकर जो है तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल देंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, बीजेपी की सरकार का अगर देखा जाए तो 11 साल पूरे हो रहे हैं कल, क्योंकि तीसरे टर्म की नायब सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो रहा है प्रदीप। तो ऐसे में क्या पूरे 11 साल की जो उपलब्धियां रही हैं उनकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे, या तीसरे टर्म में जो 1 साल में उपलब्धियां रही हैं, जो काम किए गए हैं, उन्हीं पर फोकस रहने वाला? जी बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आपने सही कहा कि तीसरी बार सरकार जो है बनी है हरियाणा सरकार के अंदर, हैट्रिक मारी है। 11 साल जो हो गए हैं सरकार को, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उसके बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो 1 साल जो हुआ है नायब सैनी मुख्यमंत्री के सानिध्य में, कह सकते हैं कि जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इसी की जानकारी जो है देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तीसरी बार ये लगातार सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर इस साल में जो कुछ कार्य किए हैं उनकी जानकारी देते हुए कहीं न कहीं नजर आएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काफी जो कह सकते हैं कि जो वायदे किए थे उनके पूरा करने का काम किया है। क्योंकि जैसे शपथ समारोह से पहले ही उन्होंने कहा था कि जब तक शपथ लूंगा तो पहले ही युवाओं को नौकरी दूंगा, तो उस समय भी लगभग 25,000 युवाओं को जो है नौकरी दी गई थी। और निरंतर इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लोगों में जाते हैं जिक्र भी करते हैं कि मैंने वायदा किया था कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और मैंने वो काम किया। तो ऐसा कह सकते हैं कि कई योजनाओं हैं जो उनको लागू किया है हरियाणा के अंदर। चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडो लक्ष्मी योजना की भी जो है शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है कर दी गई है। तो ऐसे में कई योजनाएं जो हुई हैं, तो उनकी तमाम जानकारी जो है कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तीसरी बार ये सरकार बनी है और लगातार 3 टर्म कह सकते हैं कि हो गए हैं, कि तीसरी टर्म भी जो है चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार की। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खास तौर पर जो कार्यकाल उनका रहा है, उस दौरान क्या कुछ विशेष रहा, उसकी खास तौर पर जो जानकारी वहां पर देंगे। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि कई बड़ी जो घोषणाएं पूरी की गई हैं, कई बड़े ऐसे चुनावी वादे जो पूरे किए गए हैं, तो वहीं कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी पिछले 1 साल में रहे हैं जिसको लेकर के सरकार पर सवाल उठे। चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, जिस तरह की धमकियां मिली हैं, बड़े बड़े नेताओं को भी धमकियां मिली हैं, तो उसको लेकर के भी क्या यहाँ पर तमाम जो जानकारी है वो साझा करते हुए नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री?
बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जैसे आपने कहा विपक्ष से सवाल उठा रहा है, लगातार कोशिश करेंगे जानने की इसके बारे में भी। जो है हर कह सकते हैं कि हर मीडिया कर्मी या हर संस्थान जानना चाहता है कि अब कैसी स्थिति है, और सवाल जो है उठाए जाते हैं हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो कह सकते हैं कि उनकी जानकारी भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि जब उनसे बातचीत की जाएगी तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी जानकारी भी इसकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब कैसी है हरियाणा के अंदर, तो उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री नैब सैनी दे सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप।